उत्पलेशं सभासाद्या यीवच्चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा और इस समय मैं हूँ परम पावनी प्राणदायिनी पुण्य सलिला चित्रोत्पला के तट पर। पुराणों में महानदी को चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महानंदा इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है और युगों युगों से यह हमारी छत्तीसगढ़ की माटी को अभिसिंचित करती आ रही है। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं चलचित्रों की एक विशिष्ट श्रृंखला, जिसमें हम महानदी के तट पर उपस्थित समस्त पुरातात्विक, धार्मिक व अन्य पर्यटन स्थलों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी का स्नेहाशीर्वाद बना रहेगा। तो आइए इस चलचित्र श्रृंखला को आरंभ करने के लिए चलते हैं चित्रोत्पला के उद्गम स्थल की ओर व दर्शन करते हैं उन स्थानों का जहां से परम पावनी पुण्य सलिला चित्रोत्पला का उद्गम होता है। अपने उद्गम से सागर में समाहित होते तक महानदी 864 किलोमीटर से अधिक यात्रा करती है। इसमें से 286 किलोमीटर की यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। भगवती चित्रोत्पला का उद्गम स्थल हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के निकट का वन क्षेत्र है। सिहावा रायपुर से 130 किलोमीटर, धमतरी से लगभग 70 किलोमीटर एवं मेरे घर से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जीवन में कभी कभी गंतव्य से अधिक आकर्षक मार्ग प्रतीत होता है। ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है हमें सिहावा की यात्रा में। मार्ग में अत्यंत सुंदर एवं सघन हरितिमा लिए हुए वन क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, जो हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। भले ही यात्रा अत्यधिक लंबी है, परंतु फिर भी इस वन मार्ग की सुंदरता कभी भी नयनों को थकने नहीं देती। अत्यंत आकर्षक व सुंदर वनों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं सिहावा। सिहावा धमतरी जिले के नगरी तहसील के अंतर्गत आता है और इसी के निकट पहाड़ी पर स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम से महानदी का उद्गम माना जाता है। इससे पूर्व कि हम श्रृंगी ऋषि आश्रम में जाकर महानदी के पौराणिक उद्गम स्थल का दर्शन करें, हमें इस क्षेत्र के महत्व के बारे में कुछ जान लेना अधिक उचित प्रतीत होता है। यह क्षेत्र केवल महानदी का उद्गम स्थल ही नहीं है, अपितु इस संपूर्ण क्षेत्र में विविध ऋषि मुनियों की तपस्थली है। इसके बारे में कुछ जान लेना अधिक उचित होगा। सिहावा के निकट महानदी के तट पर यह सुंदर शिव मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान शिव सपरिवार विराजित हैं और इसी मंदिर के निकट स्थित है एक अत्यंत सुंदर सप्तर्षि वाटिका। यहाँ हम हनुमान जी के दर्शन करने के उपरांत विविध ऋषि आश्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम में विभिन्न ऋषियों की प्रतिमाएं हैं एवं उनके आश्रम जिन जिन क्षेत्रों में हैं उनके विषय में संक्षिप्त विवरणिका यहाँ प्रस्तुत की गई है। महर्षि श्रृंगी का आश्रम तो सिहावा में ही स्थित है। ऋषि मुचकुंद जी का आश्रम मेचका नामक ग्राम के निकट स्थित है। मुचकुंद ऋषि जिनके क्रोधाग्नि से काल यवन का वध हुआ था। ऋषि शरभंग जी का आश्रम नगरी धमतरी मार्ग पर स्थित वन क्षेत्र है। शरभंग ऋषि अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत भी भगवान श्री राम के दर्शनार्थ अपने प्राण रखे हुए थे। ऋषि अगस्त्य जी का आश्रम सिहावा एवं नगरी के मध्य स्थित देवपुरी से 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में मानी जाती है।
पौराणिक मान्यताओं एवं किंवदंतियों के अनुसार ऋषि अगस्त को ही कुंभज कहा जाता है, परंतु न जाने क्यों इस स्थान पर ऋषि कुंभज को अलग दर्शाया गया है। यहाँ ऋषि कुंभज जी का भी आश्रम है। सिहावा से निकट कुछ ही दूरी पर दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी पर स्थित है कुंभज ऋषि आश्रम। ऋषि कर्क जी का आश्रम सिहावा कांकेर मार्ग पर बांसपानी ग्राम के पास दुधावा जलाशय के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है। कर्क ऋषि आश्रम से दुधावा जलाशय का सुंदर दृश्य भी देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में ऋषि अंगिरा जी का आश्रम सिहावा से दक्षिण दिशा में रतावा नामक ग्राम के निकट माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संपूर्ण क्षेत्र में ऋषि मुनियों की अनेक तपस्थली है। मैं इन आश्रमों की ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता का दावा तो नहीं करता, परंतु लोक मान्यता यही है। इस प्रकार इस सुंदर सप्तर्षि वाटिका से ऋषि मुनियों के विषय में संक्षिप्त विवरण लेकर आइए चलते हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम एवं दर्शन करते हैं चित्रोत्पला के उद्गम स्थल का। इस सुंदर प्रवेश द्वार से होकर हम सिहावा में प्रवेश करते हैं। महर्षि श्रृंगी के आश्रम तक पहुंचने हेतु सुंदर सोपान बने हुए हैं। यात्रा आरंभ करने पर सर्वप्रथम हमें हमारे वाम हस्त की ओर भगवान हनुमान जी का सुंदर मंदिर दिखाई देता है। तत्पश्चात उसी के विपरीत दिशा में अर्थात हमारे दक्षिण हस्त की ओर भगवान शिव जी का मंदिर है और इसी के पार्श्व में माँ शाकंभरी एवं भगवान राम लक्ष्मण एवं सीता जी का सुंदर मंदिर है। श्रृंगी ऋषि आश्रम तक पहुँचने के लिए 400 सोपान चढ़ने होते हैं। इस समय साध्य एवं श्रम साध्य यात्रा को सरलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आइए कुछ चर्चा करते हैं महर्षि श्रृंगी जी के बारे में। दर्शन करें सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी की इस सुंदर प्रतिमा का। जनश्रुतियों के अनुसार ऋषि श्रृंगी महर्षि विभांडक के पुत्र थे। ऋषि विभांडक ने घोर तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने उर्वशी को महर्षि विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी को देखकर ऋषि विभांडक मोहित हो गए। उनकी तपस्या भंग हो गई। उन्होंने उर्वशी से विवाह कर लिया एवं उन्हीं से जन्म हुआ ऋषि श्रृंगी का। जनश्रुतियों के अनुसार महर्षि श्रृंगी ने ही राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ जी के यहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब ऋषि श्रृंगी राजा दशरथ के यहाँ से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न कराकर लौटे, तब उनके कमंडलू में अभिमंत्रित गंगा जल भरा हुआ था। एक दिन तपस्या से जब वे अचानक उठे, तब कमंडलू लुढ़क गया और अभिमंत्रित गंगा जल जाकर महानदी में मिल गया, जिससे महानदी परम पावनी गंगा के समान पवित्र हो गई। 400 से अधिक सोपान चढ़ने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम। आइए ऊपर का एवं ऊपर से नीचे के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। पहाड़ी के ऊपर से नीचे का यह मनोरम दृश्य अत्यंत नयनाभिराम है। इसे देखकर यात्रा की थकान लगभग जाती रहती है। लगता है जैसे इस यात्रा रूपी तपस्या का प्रतिफल यही है। ऋषि आश्रम के भीतर महर्षि श्रृंगी, अंगिरा इत्यादि विविध ऋषियों के चित्र बने हुए हैं। यहीं पर श्वेत प्रस्तर से निर्मित ऋषि श्रृंगी जी की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है। महर्षि के शीश पर हिरणों के सींग के समान रचना होने के कारण
इन्हें ऋषि श्रृंगी कहा गया। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार भयंकर दुर्भिक्ष के समय लोग ऋषि श्रृंगी के पास पहुंचकर जोर जोर से उनका जय जयकार करने लगे। ऋषि तपस्यालीन थे। अकस्मात हुए ध्वनि से वे जब हड़बड़ा कर उठे तब उनकी कमंडलू का जल गिर पड़ा और उसी से महानदी का उद्गम हुआ। यह केवल जनश्रुति हो सकती है, मैं इनकी ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता का दावा नहीं करता। यहीं इस मंदिर में भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप के निकट एक जलकुंड है जो सदैव जल से परिपूर्ण रहता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यही चित्रोत्पला का उद्गम स्थल है। यह कुंड भूमिगत रूप से नीचे जाकर महानदी से जुड़ा हुआ है, ऐसी लोक मान्यता है। इस कुंड से यह भूमिगत संपर्क जिस स्थान पर महानदी से संबद्ध होती है उस स्थान को गणेश घाट कहते हैं। इन जनश्रुतियों की सत्यता के विषय में प्रामाणिक रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता। आश्रम के निकट यत्र तत्र अत्यंत प्राचीन प्रस्तर प्रतिमाएं रखी हुई हैं जो इस स्थान की ऐतिहासिकता का कुछ तो प्रमाण देती हैं, परंतु ये प्रतिमाएं कब व किनके द्वारा निर्मित की गई हैं यह शोध का विषय है। ऊपर के जलकुंड का संपर्क नीचे जिस स्थान पर महानदी से माना जाता है उस स्थान को गणेश घाट कहा जाता है। यहाँ शिव एवं गणपति जी के अत्यंत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। इस प्रकार हमने पौराणिक मान्यताओं एवं जनश्रुतियों के अनुसार महानदी के उद्गम स्थल को देखा, परंतु प्रत्यक्ष देखने पर यह स्थान हमें महानदी का भौगोलिक उद्गम तो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस स्थान पर महानदी पर्याप्त विशाल हो चुकी है। प्रत्यक्ष देखने पर यह स्थान तो महानदी का भौगोलिक उद्गम प्रतीत नहीं होता, तो फिर महानदी निकलती कहाँ से है? यह जानने के लिए अगले चलचित्र में हम चलेंगे इस स्थान से 20 किलोमीटर दूर फरस गांव के मध्य घने वनों में, और इस रोमांचक यात्रा में हम देखेंगे कि किस प्रकार सघन वनों के मध्य से महानदी पतली पतली धाराओं से मिलकर एक विशाल आकार ग्रहण करती है। यह देखने के लिए व इस रोमांच का आनंद उठाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।